चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे धकेला। पहले की सरकारों ने बीमारू राज्य बनाया, जो खुद होश में नहीं वो मेरे काशी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे। आंदोलनकारी किसानों का आज ब्लैक डे, मेतई को एसटी का दर्जा देने वाला निर्देश वापस। आईपीएल 2024-22 मार्च से शुरू नहीं खेलेंगे समी। दुनिया के तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत बनेंगे अमित शाह ने जांजगीर में कहा। कश्मीर में सालों से परेशान करने वाला 370 का नासुर हमने खत्म किया। दिल्ली में 4 सीटों पर आप लड़ सकती है चुनाव, 3 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी अपने प्रत्याशी। गुजरात हरियाणा में भी सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पेपर लीक की चर्चा यूपी के गांव-गांव में हो रही, लेकिन सरकार सो रही है। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल करते हुए कहा, चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता। संदेश खाली मामला, अब एनएचआरसी की पहुंची टीम। भाजपा टीम को जाने से रोका। लोकेट हिरासत में, 8 दिन में दूसरी बार बीजेपी डेलीगेशन रोका। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों पुलिस का टकराव, खनौरी बॉर्डर जाने से रोकने पर पथराव, लाठीचार्ज और तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले दागे, 2 डीएसपी एसएचओ घायल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, बजट से किसानों, नहरों, सड़कों, तालाबों, गांवों और शहरों के विकास को मिलेगी गति। बीजेपी पर ईडी सीबीआई के जरिए चंदा वसूली का आरोप, कांग्रेस ने कहा 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इनसे रुपए 335 करोड़ चंदा मिला। फर्जी विंग कमांडर बनकर पालम एयरपोर्ट में घुसा शख्स गिरफ्तार, बोला पिता का इलाज कराने डेंटल हॉस्पिटल आया था, पुलिस को मिले कई आईडी कार्ड। कांग्रेस मुस्लिमों से भेदभाव करती है, बाबा सिद्दीकी का बेटा बोला, राहुल से मिलने के लिए मुझे 10 केजी वजन घटाने को कहा गया। किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, बातचीत जारी। झारखंड की निचली अदालत में राहुल गांधी पर चलेगा केस, अमित शाह पर की थी टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की कांग्रेस नेता की याचिका। चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की शुरू। कांग्रेस की सीट आपको देने की चर्चा, अहमद पटेल की बेटी मुमताज दुखी, राहुल का जिक्र कर कही यह बात। वडोदरा में देर रात 2 गुट भिड़े, लाइव इंस्टा पर युवक ने किया था कमेंट, पुलिस थाने पहुंचे दोनों समुदाय भिड़े, जमकर हुआ पथराव। तेलंगाना सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही, 27 फरवरी को दी चुनावी गारंटियों को करेंगे पूरा। प्रधानमंत्री के वार पर राहुल गांधी का पलटवार, ठेठ बनारसी अंदाज में बोले, मोदी सुना रहे हैं नानी को ननिहाल का हाल। 7 साल बाद फिर मिले हाथ, देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में हुआ इंडिया अलायंस, भारत जोड़ो यात्रा से बदले सुर और समीकरण। एनसीपी शरद चंद्र पवार का सिंबल तुरही बजाता आदमी, चुनाव आयोग ने अलॉट किया चिन्ह, अजीत गुट को बताया था असली एनसीपी। सरोगेसी के नियम में बदलाव, दंपति अब एक स्पर्म में से कोई एक बाहर से ले पाएंगे, विधवा तलाकशुदा भी बन सकते हैं पेरेंट्स। फरीदाबाद में सुहानी के घर पहुंचे बॉलीवुड स्टार आमिर खान, दंगल की एक्ट्रेस को दी श्रद्धांजलि, परिवार को ढाढ़स बढ़ाते समय छलक पड़ी आंखें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और राहुल गांधी के खिलाफ समन, 40% कमीशन बयान पर एक्शन। महाराष्ट्र में 13 सीट पर चुनाव, विधान परिषद में बसपा कांग्रेस शून्य पर पहुंच जाएगी। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष को फिर विधान परिषद भेजेगी भाजपा। पेटीएम को झटका और यूपीआई यूजर्स के लिए गुड न्यूज, रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई के लिए जारी की एडवाइजरी। जम्बूरी मैदान से उमाकांत महाराज की देश व एमपी सरकार से अपील, कुदरत के कहर से बचाने के लिए समाज को बनाए शाकाहारी। राहुल गांधी ने सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव को किया फोन, 1 घंटे फोन पर की बात, कहा मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी। हरियाणा बजट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया, पूर्व सीएम हुड्डा ने कटौती के आंकड़े जारी करते हुए बोले, प्रदेश के लोगों के लिए झटका। सम्राट चौधरी ने लालू तेजस्वी को बताया 2G, समझाया मतलब, कहा नीतीश कुमार देते थे संजीवनी।
बांग्लादेश में खतना के दौरान एक और बच्चे की हुई मौत, पिता ने अस्पताल पर लगाया सनसनीखेज आरोप। 2 लाख करोड़ के पार पहुंचा मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्केट के 15% तक उछला स्टॉक। पीएम बना नहीं, पाकिस्तान फिर से उठाएगा भीख का कटोरा, अब कर चुकाने के लिए रगड़ेगा नाक। मीटिंग में नहीं पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारी तो भड़के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दे। ब्रिटेन में तेजी से इस्लाम अपना रहे ईसाई बच्चे, मौलवी का दावा 100 सालों में हर घर में होगा एक मुस्लिम। हम शांति से ये लड़ाई जीतेंगे, विरोध प्रदर्शन के बीच बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। लखनऊ में 1 लाख स्ट्रीट डॉग्स बने मुसीबत, हमला कर कई लोगों को कर चुके हैं घायल। पंजाब सरकार ने मृत किसान सुपर्ण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड, SATTE एग्जीबिशन के दौरान मिला सम्मान। साथी दल लगे भागने तो कांग्रेस को आए होश ठिकाने, G23 के नेता बने संकट मोचक, ताबड़तोड़ करवा रहे सीटों पर डील। पेपर लीक पर हमलावर राहुल, प्रियंका बोले चांद मंगल पर जाने वाला देश फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा अंत्योदय गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति को समर्पित है वित्त वर्ष 2024-25 का बजट। लड़कियों को यौन इच्छा पर कंट्रोल की सलाह, सुप्रीम कोर्ट करेगी उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर सुनवाई। भरूच सीट से अहमद पटेल का परिवार आउट, कांग्रेस आ में बाद फाइनल ऐलान बाकी। भारत ने भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष थाई पीएम को सौंपा, बैंकॉक में स्थापना 9 दिन दे सकेंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी कल छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे, एनटीपीसी के लारा तापे बिजली घर का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। दशकों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे धकेला। पहले की सरकारों ने बीमारू राज्य बनाया, जो खुद होश में नहीं वो मेरे काशी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दशकों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे धकेला है। पहले की सरकारों ने बीमारू राज्य बनाया, यहाँ के नौजवानों ने उनका भविष्य छीना। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के युवराज ने काशी की धरती पर आकर कहा कि काशी के नौजवान नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है। मोदी को गाली देते देते इन्होंने 2 दशक बिता दिए। अब ये काशी के नौजवानों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से हताश है। पीएम मोदी ने कहा काशी तो संवरने वाला है, यहाँ रोड भी बनेगी, ब्रिज भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ जन जन को सुहाना है, हर मन को सुहाना है और एक सेवा बनकर संवारना है, साथी बनकर संवारना है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थकरों के जन्म स्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहाँ से बोध मिला था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर युवा सड़कों पर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मुद्दे पर युवा सड़कों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद होश में नहीं है वे युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करख्याव अमूल प्लांट परिसर में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 35 परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता गांधी का नाम लिए बिना कहा कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। युवराज काशी की धरती पर आकर कह रहे हैं कि काशी के नौजवान उत्तर प्रदेश के नौजवान नशेड़ी हैं। यह कैसी भाषा है भाई। राहुल गांधी की पीएम पर पलटवार। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर है। वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहे तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बोला सरकार पर जमकर हमला। कहा पेपर लीक की चर्चा यूपी के गांव-गांव में हो रही, लेकिन सरकार सो रही है। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल करते हुए कहा चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की चर्चा यूपी के गाँव-गाँव में हो रही है, लेकिन सरकार सो रही है। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल करते हुए कहा कि चांद मंगल पर
जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता। पेपर लीक मामले पर प्रियंका ने ट्वीट किया, बस एक बार आप सोच कर देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा। ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था, 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और बच्चों के पहले पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। उन्होंने आगे कहा, ऐसा ही आरओ एग्जाम में हुआ, पेपर लीक हो गया। यूपी के एक गाँव में यह चर्चा हो रही है, सरकार सो रही है। लड़के लड़के इलाहाबाद, मेरठ से लखनऊ तक चीख पुकार प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, लाठियों से पिटवा रही है। कौन कराता है ये पेपर लीक, कैसे होता है ये पेपर लीक। चांद मंगल पर जाने वाला हमारे देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता, जहाँ एक युवा की मेहनत चोरी न हो, उसके भविष्य पर डाका न पड़े। याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों की मांग है कि यह परीक्षा निरस्त की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत को हटाया जाए।